हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 एक्सरसाइज 7.2 ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ 3 क्वेश्चन कर चुके हैं तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ करना 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है मैं इन ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल 30 B इक्वल 40 एंड C इक्वल 110 डिग्री एंड another triangle in triangle PQR एंगल P 30 डिग्री Q 40 डिग्री R 110 डिग्री। तो हैगा अ स्टूडेंट सेज दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQR। एक विद्यार्थी कहता भी ट्राइंगल ABC ते PQR कॉन्ग्रेंट ने बाई ए कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग। इज ही जस्टिफाइड भी क्यों इनू कर सकता है, वाई और वाई नॉट क्यों नहीं। तो आप इनू जस्टिफाइड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कोई भी ट्राइंगल ने जड़ियाँ वो 3 एंगल इक्वल होण तो ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। ठीक है, हुण क्यों नहीं होंदियां? क्योंकि देयर इज़ नो क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के लिए एक क्राइटेरिया नहीं हैगा, इसलिए इट इज़ नॉट ट्रू। सोल्यूशन करते हैं आप। He is not justified because there is no such thing as a congruence of two triangles। तो ये की आ, कोई भी दो ट्राइंगल सर्वंग सम नहीं होंदियां जे उन्होंने 3 कोण समान हो, या तो 2 साइड तो एक एंगल होना चाहिए, या फिर तीनों साइड इक्वल हो तो भी होंदा है। बट जे तीनों ही एंगल इक्वल ने तो देयर इज़ नो रूल ऑफ कॉन्ग्रेंस, सो ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 इन द फिगर ये 2 फिगर्स ने द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट ने द कॉरसपॉन्डिंग पार्ट आर मार्कड। जोड़े कॉरसपॉन्डिंग पार्ट ने मार्क किए हुए हैं, जिवें देखो ए आर ते मार्क किया हुआ 2 लाइनस, इधरों क्यू डबल्यू ते किया हुआ, इधरों ए टी ते 1 लाइन मार्क की हुई है, एन क्यू ते की हुई है, इधरों टी ते 3 लाइनस ने, इधरों एन ते, इट मीनस टी ते एन इक्वल ने, आर ते 1 एंगल आ, इधर क्यू ते 1 एंगल आ। ए ते 1 एंगल आ, इधरों डबल्यू ते 1 एंगल आ।
आर ते वन लाइन आ, सो इधरों डबल्यू ते वन लाइन आ, इधरों ए ते डबल लाइन है, इधरों क्यू ते डबल लाइन है। इट मीनस आर डबल्यू दे इक्वल आ ते ए क्यू दे इक्वल आ। तो वी कैन राइट ट्राइंगल आर ए टी कॉन्ग्रेंट, आप उत्थे लिखना भी कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी। तो आप सोल्यूशन करते हैं ना, इन ट्राइंगल आ लिखी हुई है आर ए टी एंड दूसरी ट्राइंगल लिखांगे आर ए टी लिखी हुई है ना, आप ये अकॉर्डिंग लिखनी है। देखो आर एंगल है जो डबल्यू के इक्वल है, तो मतलब इतने डबल्यू आऊगा। ए एंगल है जो क्यू के इक्वल है, तो यह मतलब इतने क्यू आऊगी। तो टी एंगल है जोड़ा वो एन के इक्वल है, तो इतने एन आ जाए। हुण आप इन्हां दे कोरसपोंडिंग पार्ट लिखते हैं जोड़े गिवन ने। हुण देखो 3 एंगल तो आप इक्वल नहीं लिख सकते, ठीक है। आप ज़्यादा 2 एंगल तो एक साइड लिख सकते हैं, पर ए वाली साइड इक्वल नहीं, तो आप करते हैं ए 2 साइड तो ये वाला एंगल इक्वल लिख लें। तो हम इतने आप लिखते हैं ए आर इक्वल जी तो 2 लाइन लिखे होने क्यू डबल्यू, इधरों ए टी इक्वल जी तो एक लाइन मार की क्यू एन। हुण इन्हां दे बिटवीन जिहड़ा एंगल है तो 2 लाइनस लगी हुई ने, एंगल ए इक्वल एंगल क्यू, होर कोई एंगल नहीं लिख सकते, ठीक है। जिहड़ियां साइड इक्वल ने, देखो ये 2 साइड ये वाली 2 साइड इक्वल ने, तो इन्हां दे बिटवीन एंगल ही इक्वल लिखांगे। तो हुण इत्थे आपां क्राइटेरिया लिख दिंदे आ, किहड़ा होगा 2 साइड इक्वल ने, एक एंगल इक्वल आ, तो बाई एस ए एस by SAS criterion triangle RAT congruent triangle जिहड़ी आप इत्थे लिखी आ WQN इन्हों आप अंडरलाइन कर देना क्योंकि ये आप फाइंड की, ठीक है। तो पंजाबी मीडियम इत्थे लिख लेना त्रिकोण RAT अते त्रिकोण WQN विच, ठीक है। ये सारे तो गिवन ने, तुसी ये पंजाबी मीडियम भी गिवन ही लिखणगे, ठीक है। तो जिथे आप लिखते हैं बाई SAS, तुसी इत्थे लिख लेना SAS नियम अनुसार, बाकी इदां
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द कॉन्ग्रेंस स्टेटमेंट। सर्वांग सम वाली ए वाली कंप्लीट करनी है, ठीक है। बी सी ए कॉन्ग्रेंट इत्थे किहड़ी आउणी है, तो इत्थे इक्वल पार्ट मार्क किए हुए हैं, तो आपां पहलां इक्वल पार्ट देखांगे किहड़े किहड़े ने, तो इत्थे कोरसपोंडिंग पार्ट लिख लैंदे आ। तो पहला हैगा इत्थे बी टी इक्वल बी सी ए। आप ट्राइंगल देखते हैं कि बनती है, बी सी ए ट्राइंगल एंड दूसरी ट्राइंगल देखते हैं, पंजाबी च हैगे ने संगत भाग, मतलब कि एक ट्राइंगल के पार्ट ने जोड़े दूजी ट्राइंगल के किहड़े पार्ट के इक्वल ने। तो बी सी ए ट्राइंगल है बी सी ए वाली, ठीक है। तो इधरों आप लिखनी है बी टी ए, बी टी ए। हुण इहदे च आपां इक्वल पार्ट लिखते हैं। देखो इक्वल पार्ट एक तो ये पार्ट इक्वल मार्क किया होया, ठीक है। तो ये लिख दिंदे आ बी सी इक्वल बी टी। ये हाईपोटन्यूज आ, इत्थे 90 डिग्री है, तो इट मीनस ये भी 90 डिग्री होगा। तो एक पार्ट आप ये लिख दिंदे आ, ये भी लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। जो आप इनू लिखांगे 90 डिग्री, फिर आप आर एच एस कंडीशन लिखांगे। जो आप ए लिख के वाले दोनों पार्ट लिखांगे, फिर आप एस ए एस लिख देंगे। तो मैं इत्थे ही लिख दिनी हाँ, इत्थे एंगल लिख लेने आप। पहला बी सी ए ट्रायंगल है, सी बी ए एंगल इक्वल एंगल ए बी टी गिवन। थर्ड पार्ट, हुण देखो जे आप ट्राइंगल बी सी ए लिखते हैं तो इधरों बी टी ए लिखते हैं, तो ए बी साइड दोनों के विच आउंदी है, तो ये कॉमन साइड होगी, सांझी भुजा होगी। ए बी इक्वल ए बी। कॉमन साइड, ठीक है। हुण देखो दो साइड इक्वल हो गई, तो जिहड़ियां साइड इक्वल ने उन्होंने बिटवीन एंगल इक्वल आ, तो भाई एस ए एस कंडीशन ये दोवें ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। तो आप इसकी जगह तो की लिख देना बी टी ए, एस ए एस कंडीशन ये लिखे ही होया ट्राइंगल बी सी ए कॉन्ग्रेंट। आप इसकी जगह तो लिख दें ट्राइंगल बी टी ए, तो इत्थे आप बना दें क्योंकि यह क्वेश्चन मार्क सीगा, ठीक है। तो यह सीगा फर्स्ट पार्ट। हुण आपां सैकेंड पार्ट करना, तो पंजाबी मीडियम एस ए एस नियम अनुसार कोरसपोंडिंग भाग का मैं लिखता संगत भाग, आ इन की जगह तो तुसीं विच लिख लेना, ठीक है। हुण आपां इहदा सैकेंड पार्ट करना। हुण सैकेंड पार्ट दे विच की है, डायग्राम इहदी बनी हुई है, एक ए वाली ट्राइंगल है तो एक ए वाली, तो क्वेश्चन दे विच लिखा है क्यू आर एस, दूजे पासे क्वेश्चन मार्क लग्या होया क्यू आर एस। देखो जे आप क्यू आर एस ट्राइंगल देखिए, इत्थे एक लाइन लगी हुई है, तो इधरों एक लाइन लगी हुई है टी ते, तो क्यू तो टी इक्वल होणगे, उधरों इत्थे आर ते 2 ने, इधरों इत्थे आर 2 लाइन, तो आप इनू क्यू आर एस लिखा होया, तो दूजी ट्राइंगल आप लिखनी है टी पी क्यू। इनू क्यू पी टी जां क्यू टी पी नहीं लिखना, ठीक है। ਜਿਹੜੇ एंगल ਜਿਹਦੇ एंगल ਦੇ इक्वल आते हैं वो अकॉर्डिंग लिखना, क्यू टी ਦੇ इक्वल इसलिए टी आऊगा, पी आर ਦੇ इक्वल इसलिए पी आऊगा। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾर्ट इन ट्राइंगल क्यू आर एस जी क्वेश्चन दे विच लिखी हुई है क्यू आर एस एंड ट्राइंगल क्यू आर एस लिखी है, तो इतों लिखनी है टी पी क्यू, टी पी क्यू। हुण जिहड़े इक्वल पार्ट ने वो मार्क करांगे, तो पहले तो मैं दसिया ही है हुणे जिहड़ा क्यू एंगल है टी दे इक्वल है, क्यू इक्वल टी, तो जिहड़ा पी है वो आर दे इक्वल है, आर इक्वल पी। तो आप इन्हां दे बिटवीन जिहड़ी आ दो एंगल इक्वल ने,
इन्हां दे बिटवीन आल साइड इक्वल है, पी टी इक्वल सॉरी क्यू आर इधर लिखांगे, पी टी इधर लिखांगे। क्यों लिखना है? क्यू आर इहदी साइड है, पी टी इहदी साइड है। इनू टी पी लिख लो, पी टी लिख लो, उहदे च कोई फर्क नहीं है। तब इत्थे हुण देखो दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड हो गई, तो यह हो गया एंगल साइड एंगल, मतलब कि एंगल ने पहला एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है। तो इत्थे लिखांगे बाई ए एस ए कंडीशन, ए एस ए नियम अनुसार ट्राइंगल क्यू आर एस कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल टी पी क्यू। ठीक है जी। तो ये सीगे 6 दे 2 पार्ट, तो हुण तुहाडे 3 क्वेश्चन रह गए 7 8 9। तो जे तुहानूं ये समझ लग गए क्वेश्चन किवें ट्राइंगल्स लिखणियां ने, कॉन्ग्रेंट किद्दां लिखणियां ने, तो कमेंट करके मैंशन कर देना। थैंक यू।